अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। सभी अमेरिकी नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा गया है। पिछले कुछ दिन से ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियों के बीच अमेरिकी विदेशी विभाग के सिक्योरिटी अलर्ट से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन साइबर अटैक के अलावा ईरान के घरेलू सुरक्षा प्रतिष्ठानों, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ठिकानों पर हमले जैसे विकल्प पर विचार कर रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो परस्पर सम्मानजनक बात के लिए तैयार है, लेकिन जंग छेड़ी गई तो वो जंग के लिए भी तैयार है। और इस बीच ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी सामने आई है। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का उन्होंने ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका के साथ व्यापार में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, इंग्लिश में इसे आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, लेकिन कई बार अगर आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा हो जाए तो जंग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। क्या भविष्य में हम यही देख रहे हैं? देखिए नेहा, आप जानती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के तत्काल बाद जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए थे उसके अंदर एक ऑर्डर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ऑन ईरान भी था। यानी ईरान पर चरम दबाव की रणनीति के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और उस चरम दबाव का एक बड़ा नमूना यह है कि 25% टैरिफ लगा दिया गया है, जिसका सीधा असर उन तमाम देशों पर तो पड़ेगा ही जो कि ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था जो कि पहले ही बहुत खस्ता हालत के अंदर है उसके सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे देश भी हैं जो कि यूरोप के देश हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, इसमें इटली भी शामिल है, जो ईरान के साथ कुछ लिमिटेड कारोबार करते हैं। जाहिर तौर पर भारत भी ईरान के साथ कारोबार करता है। $1.6 बिलियन का हमारा ट्रेड है, वो इंपैक्ट होगा। और ये दोनों चीजें अगर आप इन्हें जोड़कर देखें, एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ बम फोड़ना और दूसरी तरफ अपने नागरिकों को यह आगाह करना अमेरिका का कि ईरान से तत्काल निकल आइए, वहां पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जबकि अब से कुछ देर पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की तरफ से जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के हालात पर नियंत्रण पा लिया है और हमने दुश्मन को यह दिखा दिया है कि उसके मंसूबों को हम नाकाम करने की स्थिति में है। ईरान ताकतवर था और ईरान ताकतवर रहेगा, ये बयान आया है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो यह निश्चित रूप से नजर आता है कि दोनों के बीच में टकराव की हालत बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर ईरान के साथ में खुला टकराव हुआ, अमेरिका यदि सीधे तौर पर ईरान पर कार्रवाई करता है तो इसका असर न केवल पूरे इलाके पर पड़ेगा बल्कि एक बड़ा व्यापक संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ रूस के करीबी रिश्ते हैं, ईरान के साथ में चीन के करीबी कारोबारी रिश्ते हैं, बहुत सारा निवेश चीन का ईरान के अंदर है। तो ऐसे में ये एक नई विस्फोटक स्थिति बन सकती है। क्या अमेरिका का यह कहना कि उनके नागरिक ईरान छोड़ दें तत्काल प्रभाव से किसी बड़ी संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है? इसी के मद्देनजर उन्होंने इस तरह की एडवाइजरी जारी करी है। बिल्कुल नेहा, इसको एक इंडिकेटर के तौर पर तो माना ही जा सकता है। इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जब अमेरिका की सेना कोई कार्रवाई करने जाती है तो वो निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि कोई उनका नागरिक उस कार्रवाई के बीच में फंसा हो। लेकिन जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या पेंटागन इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाता कि उन्हें कामयाबी मिलेगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा ईरान के अंदर, तब तक वो सीधे तौर पर कार्रवाई में उतर के और उलझना नहीं चाहेंगे। ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, बयानों में कह लीजिए या कार्रवाई में कह लीजिए, ये ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है, ईरान पर दबाव डाला जा रहा है। आप अगर ईरान में जो प्रदर्शनों का सिलसिला था वो तभी शुरू हुआ था जब वहां पर आर्थिक हालात मुश्किलों में आए। ये ईरान की आर्थिक हालात और आर्थिक मुश्किलों बढ़ाने की कार्रवाई है। और इन तमाम चीजों के बीच में लगातार जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम केवल देख रहे हैं कि अगर वहां हालात खराब हुए तो हम इंटरवीन करेंगे। ये खुले तौर पर उनकी चेतावनी भी है और उनकी धमकी भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।